जब कंगाली और परेशानी का दर्द झेल रहे थे अमिताभ बच्चन, फिर इस शख्स ने की थी बिग बी की मदद। सड़क पर आ चुका था पूरा परिवार। बिग बी की वो कौन सी थी एक गलती जिसने तोड़ दिए थे सारे सपने। एक इंसान और एक प्रोग्राम की बदौलत अरबों के कर्ज से कैसे बाहर निकले अमिताभ, खुद बताई अपनी बर्बादी की कहानी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने फैंस को एंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वो आज भी सोशल मीडिया के साथ साथ फिल्मों में भी एक्टिव है। 11 अक्टूबर यानी कि आज बॉलीवुड के शहंशाह अपना 81वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन के खास मौके पर जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुलझे और अनसुने किस्सों के बारे में। अमिताभ ने अपने फिल्म करियर में बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी। बिग बी को इंडस्ट्री में लगभग 5 दशक हो चुके हैं। 1969 में उन्होंने फिल्म 7 हिंदुस्तानी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। अमिताभ का ये सफर आसान नहीं रहा, उन्हें कई उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ा। इसके बावजूद बिग बी ने अपने जीवन में कई मुकाम हासिल किए। उन्होंने शोहरत की वो बुलंदियां छुई जो आने वाले कई दशकों में कईयों को नसीब नहीं होती। शायद इसलिए तो अमिताभ को सदी का महानायक कहा जाता है। बिग बी का नाम बोफोर्स घोटाले में क्यों जुड़ा, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अमिताभ और राजीव गांधी की दोस्ती को तो आप जानते ही हैं। उन दिनों गांधी परिवार से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, यहाँ तक कि अमिताभ को उस दौर में इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता था। अपने दोस्त राजीव के कहने पर अमिताभ ने इलाहाबाद से उस समय के दिग्गज हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से चुनाव जीता। कहते हैं कि सत्ता का नशा किसी से नहीं संभलता और यही अमिताभ के साथ भी हुआ। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद अपने पद का भरपूर लाभ उठाया और शायद यही बात उनके विरोधियों को नागवार गुजरी। और जब बोफोर्स घोटाला सामने आया तो राजीव गांधी सरकार के साथ अमिताभ बच्चन की भी खूब किरकिरी की गई। इसके बाद उन्हें सबसे परेशान होकर अमिताभ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ ने कहा था कि राजनीति में आना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। हालांकि बाद में वो बोफोर्स मामले को लेकर ब्रिटेन की अदालत गए और उन्होंने केस जीता और अपने ऊपर लगे सारे आरोपों से बरी हुए। लेकिन ये समय उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा रहा। अमिताभ की लाइफ में दोबारा सब कुछ ठीक चल रहा था, पर शायद परेशानियां अभी गई नहीं थी उनके जीवन से। साल 1995 में अमिताभ ने खुद की एक कंपनी खोली, ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कंपनी अच्छी चली और पहले साल में उसने 15 करोड़ का मुनाफा दिया। साल 1996 में कंपनी ने मिस वर्ल्ड जैसा बड़ा इवेंट कराया, लेकिन इसके लिए कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, तो अमिताभ ने खुद के पैसे लगा के स्पॉन्सर किया। हालांकि उन दिनों भारत में ऐसे इवेंट का बहुत क्रेज नहीं था, तो कंपनी उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर सकी और कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचा। 1999 आते आते अमिताभ का बुरा हाल हो गया। उनकी कंपनी बैंक करप्ट हो गई। हालात ऐसे हो गए कि घर तक बेचने की नौबत आ गई। कंपनी पर लगभग 90 करोड़ का कर्ज चढ़ा। अमिताभ ने इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे लेनदार उनके दरवाजे पर खड़े रहते थे, उन्हें गालियां सुननी पड़ती थी। उस समय धीरूभाई अंबानी ने उन्हें आर्थिक मदद की पेशकश की थी, लेकिन अमिताभ एक खुददार व्यक्ति थे, उन्होंने मदद लेने से साफ मना कर दिया। उन दिनों अमिताभ के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे अमर सिंह। चाहे राजनीति हो या कॉर्पोरेट जगत, हर जगह अमर सिंह का दबदबा था। कई अभिनेता राजनेता बनाने के लिए अमर सिंह के दरवाजे पर खड़े थे। अमर सिंह ने अपने कारोबारी दोस्तों से अमिताभ की बहुत मदद कराई। अमिताभ आज भी ये बेझिझक कहा करते हैं कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो आज मैं सड़क पर होता। अमर सिंह की मदद के बावजूद भी अभी भी अमिताभ को कर्जा चुकाना मुश्किल हो रहा था। अमिताभ को एक ऑफर आया टीवी शो में काम करने का। ये शो था कौन बनेगा करोड़पति। इस शो के एक एपिसोड का अमिताभ बच्चन को काफी पैसा मिला। इसके बाद उन्होंने अपना घर बचाया, मिस वर्ल्ड की रुकी हुई सारी पेमेंट्स को क्लियर किया। देखते ही देखते अमिताभ बच्चन बड़े पर्दे के अलावा छोटे पर्दे के भी सुपरस्टार बन गए। आज भी वो कौन बनेगा करोड़पति शो को लेकर खूब सुर्खियां बटोरते हैं। अमिताभ बच्चन के इस खास जन्मदिन पर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट #भारत।